नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, सभी का मेरे चैनल फिजिक्स जंक्शन अभी में स्वागत है। बच्चों, मैं आपके लिए 2023 से 2 क्लास 10 साइंस का सॉल्यूशन लेकर के आया हूं, जिसमें मैं फिजिक्स पार्ट का सॉल्यूशन आपको दूंगा। ठीक है बच्चों, तो सभी लोग मेरे वीडियो के साथ बने रहिएगा और वीडियो को मेरे देखिएगा और मेरे वीडियो को प्रमोट करिएगा। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे मेरे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। बच्चों, यहाँ पर हम सबसे पहले MCQs सॉल्व करने वाले हैं, उसके बाद हम आगे वीडियो को बढ़ाएंगे। इसमें जो पहला क्वेश्चन कहा गया है, टू हैव अ रियल एंड इनलार्ज्ड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय ए कॉन्केव मिरर, द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट शुड बी। यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों आया है, वो कॉन्केव मिरर से आया। कहाँ से आया बच्चों? वो कॉन्केव मिरर से आया है। इसमें क्या कहा गया है, यहाँ पर जो इमेज बन रहा है, इमेज क्या बनना है? इनलार्ज बनना है। यानी कि इनलार्ज का मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट से बड़ा बनना है और रियल बनना है। तो पूछ रहा है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। इस कंडीशन में पूछ रहा है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या होगी। तो जो आपको सीधे से पता है कि ये रियल है और इनलार्ज है, तो जो रियल होगा वो कैसा होगा? इन्वर्टेड होगा। इन्वर्टेड होगा। यहाँ पर अगर हम बच्चों देखें तो यहाँ पर जो हमारा इमेज जो बनेगा वो बनेगा बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। कहाँ बनेगा बच्चों? बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगा। यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि अगर वहाँ पर इनलार्ज है तो हमारा जो कॉन्केव मिरर होता है इसमें 6 पोजीशंस होती हैं ऑब्जेक्ट की, और वहाँ पर हमें 6 तरह का इमेज बनता है ना। तो यहाँ पर भी कोई ना कोई पोजीशन होगी ऑब्जेक्ट की जिसमें आपको रियल और इनलार्ज इमेज दिखाई पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर हम ऑब्जेक्ट को बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस के बीच रखेंगे तो एक रह जाएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और रिफ्लेक्शन जब होगा उसके बाद इट विल क्रॉस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, और वन रे विल इंसिडेंट ऑन पोल एंड इट विल रिफ्लेक्ट इन अपोजिट डायरेक्शंस। और इस तरह से दोनों रे को आगे बढ़ाने पर कट करेंगी, और इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ पर इनका जो कॉन्स्टेंट पॉइंट है यहाँ पर इमेज बनेगा। तो यहाँ पर जो इमेज बनना आप देख रहे हैं ये कैसा है? रियल है। रियल क्यों है? क्योंकि ये इन्वर्टेड है। कैसा है बच्चों? इन्वर्टेड है। तो जो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट होगी वो क्या होगी? बिटवीन सी एंड एफ, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल फोकस। यहाँ पर बेटा जो हमारा बी ऑप्शन है वही करेक्ट हो जाएगा। तो पहले में जो होगा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 2023 का पार्ट ए है जो फिजिक्स का MCQs है, 7 क्वेश्चंस आते हैं, उसमें का पहला क्वेश्चन हम करा रहे हैं, तो उसका बी पार्ट होगा। उम्मीद करते हैं सभी को समझ में आ रहा होगा। अगला बेटा क्वेश्चन है इसमें, द यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस। यहाँ पर जो लेंस है बच्चों उसकी पावर की यूनिट क्या होगी बेटा? यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस, यूनिट ऑफ, यहाँ पर सेकंड है, यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस, यानी लेंस की पावर की यूनिट क्या होगी। यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है मीटर, और बी में दिया गया है पर मीटर, सी में दिया गया है मीटर पर सेकंड, और डी में दिया गया है नन ऑफ दीज। बेटा अगर हम पावर की बात करें तो पावर के 2 फॉर्मूले होते हैं, एक होता है 100/f और एक होता है P = 1/f। जब F का होगा F इन सेंटीमीटर, जब फोकल लेंथ सेंटीमीटर में होगी तो हम 100/f फार्मूला लगाते हैं, और F कब लगाते हैं? 1/f, जब F इन मीटर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं फोकल लेंथ की यूनिट क्या है? मीटर में है। तो यहाँ पर जो यूनिट आएगी में निकल के फार्मूला से 1/मीटर निकल गया है कि 1/मीटर, और 1/मीटर को हो चाहे पर मीटर को एक ही बात होती है। और पर मीटर को एक डायोप्टर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? हम डायोप्टर। तो चाहे अगर ऑप्शन में डायोप्टर लिखे आ जाए या पर मीटर लिखे आ जाए, तो यहाँ पर मीटर ही ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर हुई बात? अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं अगला, यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है बेटा वो प्रिज्म से है। कहाँ से है? प्रिज्म से। इसमें ये कहा गया है कि अगर एक व्हाइट लाइट को बच्चों हम किसी प्रिज्म पर डालते हैं, किस पर डालते हैं बेटा? प्रिज्म है हमारा ये, और प्रिज्म पर हम कोई व्हाइट लाइट बच्चों डालते हैं। क्या डालते हैं बच्चों? व्हाइट लाइट इंसिडेंट कराते हैं या व्हाइट रे इंसिडेंट कराते हैं। तो ये बेटा स्प्लिट करेगी, किसमें? 7 कलर्स में स्प्लिट करेगी, और वे कलर्स का जो मतलब यह करने का तरीका है विबग्योर, यानी इन 7 कलर्स में वो स्प्लिट कर जाएगी। रेड, ऑरेंज, येलो,
ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वायलेट। तो अगर यहाँ पर गौर से देखें बेटा, यहाँ पर जो रेड कलर होगा, रेड कलर हमें सबसे फर्स्ट मिलेगा, सबसे पहले में कौन मिलेगा? रेड कलर दिखाई पड़ेगा, और वायलेट कलर एट लास्ट, सबसे लास्ट में। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जो रेड कलर है इसकी स्कैटरिंग बहुत कम होती है और वायलेट कलर की स्कैटरिंग बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि वायलेट की फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है और रेड की फ्रिक्वेंसी बहुत कम होती है। तो जनरली यहाँ पर अगर देखा जाए कि सबसे इसमें पूछ रहा है कि डेविएशन, तो डेविएशन उसी का ज़्यादा होगा जिसकी स्कैटरिंग ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर वायलेट की स्कैटरिंग ज़्यादा होगी और रेड की स्कैटरिंग सबसे कम होगी। तो वायलेट की जो डेविएशन होगा, वायलेट का डेविएशन क्या होगा? मोर होगा। वायलेट का डेविएशन क्या होगा बच्चों? मोर होगा। तो ऑप्शन में बच्चों डी ऑप्शन दिया गया है वायलेट कलर, तो वायलेट के लिए बच्चों ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फिर लिखा हुआ है फोर्थ ऑप्शन में द सन अपीयर्स व्हाइटिश, यानी सन जो होता है वो सफेद नजर आता है। व्हाइटिश का मतलब क्या होता है? सफेद। अब आपको पता होना चाहिए कि व्हाइट कब बनेगा, व्हाइट रे कब बनेगी, व्हाइट लाइट कब बनेगी? जब वहां पर 7 कलर्स मिलाओगे। 7 कलर्स के होंगे वायलेट, इंडिगो, ब्लू, येलो, ऑरेंज, ग्रीन और रेड, है ना? इस तरह के करके मिला दोगे तो व्हाइट बन जाएगा। तो ये कंडीशन तब होगी जिस कंडीशन में सन से लाइट बच्चों हमारे अर्थ पर आ रही है और वहां पर स्कैटरिंग सबसे कम हो रही है ना कि नहीं? अगर कलर्स की स्कैटरिंग मिनिमम होगी उसी कंडीशन में हमें जो सन होगा व्हाइटिश नजर आएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है मच बिफोर सनराइज, एट सनराइज एंड सनसेट, यहाँ पर आपको पता है रेड नजर आता है। मच आफ्टर सनसेट, एट नून, तो यहाँ पर बेटा सी ऑप्शन होगा एट नून। एट नून पर बच्चों हमारा जो सन होता है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे होता कि नहीं होता? और यहाँ पर जो सन की लाइट होती है वो जब अर्थ तक आती है तो मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल करती है और इस मिनिमम डिस्टेंस की वजह से बच्चों यहाँ पर स्कैटरिंग ज़्यादा नहीं हो पाती, इसीलिए कलर हमें जो सन का होता है वो व्हाइट नजर आता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा एट नून होगा, जब वो कलर हमारा व्हाइटिश नजर आएगा, जब सन हमारा व्हाइटिश नजर आएगा। तो सभी लोग अगर ये साल और हमारी वीडियो को मिला के पढ़ेंगे लेकर के साथ में, तो उम्मीद करते हैं आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है वीडियो। इसमें अगला क्वेश्चन दिया है ऑन व्हिच फॉलोइंग डज द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक कंडक्टर नॉट डिपेंड। ये कहा गया है कि जो कंडक्टर है उसका बच्चों जो रेजिस्टेंस होता है किन फैक्टर्स पे डिपेंड नहीं करता। इसमें लिखा गया लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ पर, और दूसरा क्या कहा गया है? दूसरा कहा गया है डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर, डेंसिटी पर, डेंसिटी कहा गया है। सी ऑप्शन कहा गया है बेटा, सी ऑप्शन है क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी कि ए पर, और डी कहा गया है शेप पर। तो अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर लेंथ पर भी डिपेंड करता है, डेंसिटी पर भी डिपेंड करता है, क्रॉस सेक्शन पर भी डिपेंड करता है, यानी शेप पर डिपेंड नहीं करता। शेप किसी भी तरह का हो सकता है। क्लियर हुई बात? तो हमारे कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो शेप पर डिपेंड नहीं करता। अगला बड़ा क्वेश्चन है ऑन व्हिच कॉम्बिनेशन ऑफ 4 रेजिस्टर्स कैन बी कनेक्टेड टू हैव मिनिमम रिजल्टेंट रेजिस्टेंस। बेटा देखो कितना इजी क्वेश्चन बेटा बच्चों आया है आपके पास। यहाँ पर 6 क्वेश्चन कहा गया है, यहाँ पर 4 रेजिस्टेंस है, 4 रेजिस्टेंस, और 4 रेजिस्टेंस को क्या करना है? आपको कॉम्बिनेशन लेना होगा। क्या लेना है बेटा? कॉम्बिनेशन। अब आपको पता है कॉम्बिनेशन कितने टाइप का होता है, या तो वो सीरीज कॉम्बिनेशन होगा, या तो वो सीरीज होगा, या तो वो पैरेलल होगा। अब या तो वो सीरीज होगा या तो वो पैरेलल होगा। तो अगर हमें रेजिस्टेंस का मैक्सिमम रिजल्टेंट लेना है, क्या लेना है बेटा? मैक्सिमम रिजल्टेंट। तो मैक्सिमम रिजल्टेंट जो आएगा बच्चों, मैक्सिमम रिजल्टेंट वो सीरीज में आएगा और पैरेलल जो आएगा उसमें मिनिमम रिजल्टेंट आएगा। तो अगर हमें रेजिस्टेंस का मिनिमम रिजल्टेंट लेना है तो हमें रेजिस्टेंस को पैरेलल में कंबाइन करना पड़ेगा, पैरेलल में कंबाइन करना पड़ेगा। इसके लिए बेटे क्या होगा? हमारे पास 4 फिगर्स हैं, तो एक R1 हो जाएगा, एक R2 हो जाएगा, एक R3 हो जाएगा और एक R4 हो जाएगा। तो ये जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा कुछ इस तरह से होगा बच्चों। इनके फर्स्ट एंड को 1 पॉइंट से और सेकंड एंड को 1 पॉइंट से कट करेंगे, तो इसको मान लेते हैं R1, इसको मान लेते हैं R2, इसको मान लेते हैं R3, इसको मान लेते हैं R4। यहाँ पे हम कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे और इस तरह से इनका जो रिजल्टेंट आएगा 1/R 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। उम्मीद करते हैं सभी को ये वीडियो समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कि अगर रेजिस्टेंस है उनका अगर हमें मिनिमम रिजल्टेंट लेना है तो पैरेलल में जोड़ना होगा और अगर मैक्सिमम लेना है तो सीरीज में जोड़ना होगा। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया होगा। अगला है वन नीड्स द हेल्प ऑफ व्हिच फॉलोइंग रूल्स टू नो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड।
प्रोड्यूस ड्यू टू ए करंट कैरिंग कंडक्टर, यानी कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है उसके द्वारा अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को निकालना चाहते हैं तो उसके लिए हमें कौन सा रूल लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तो यहाँ पर होगा राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। तो यहाँ पर बेटा जो कोई भी अगर हमारा कंडक्टर है, इसमें जो है ये मैग्नेटिक फील्ड का क्वेश्चन है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि कोई भी कंडक्टर बच्चों है, मान लेते हैं उसमें करंट ऐसे कुछ फ्लो कर रही है और ये करंट फ्लो करेगी, तो आपको पता है कि करंट की एक प्रॉपर्टी होती है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, कि अगर किसी भी कंडक्टर में करंट फ्लो करती है तो चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है कि नहीं होता है। ये ऑरस्टेड एक थे, उन्होंने साइंटिस्ट थे, वो बताए थे। तो यहाँ पर अगर हम इसको देखें, इसको हम मार्कर को एक हम कंडक्टर कंसीडर करते हैं और यहाँ पर हम थंब को मतलब इस कंडक्टर को हम अपने राइट हैंड से इस तरह से पकड़ते हैं कि जो उंगलियां होती हैं वो कंडक्टर पर लिपटी हुई होती और अंगूठा कुछ इस तरह से होता है, और ये जो अंगूठा होता है इट मस्ट बी इन डायरेक्शन ऑफ करंट। तो यहाँ पर जो लिपटी हुई उंगलियां हैं उनकी डायरेक्शन जो होती है, जिधर से आ रही हैं जिधर की ओर जा रही होती हैं, वो बेटा बताती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को, और इसी से शो हो जाता है कि हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो अगर यहाँ पर यही चीज लगाए तो इस तरह से कुछ आएंगी हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इस तरह से। तो इस तरह से बेटा हम राइट हैंड थंब रूल का यूज करते हैं बेटा, किसके लिए, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को निकालने के लिए किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के द्वारा। और याद रखिएगा ये राइट हैंड थंब रूल होता है, ये स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर होगा जो सीधा होगा, स्ट्रेट होगा, उसके द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड होगा दैट विल बी इन फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स। कंसेंट्रिक सर्कल्स वे होते हैं जिनका सेंटर तो एक होता है बट रेडियस अलग अलग होती है, डिफरेंट रेडियाई। क्लियर हुई बात, उम्मीद करते हैं बेटा एमसीक्यूज आपको क्लियर हो गए होंगे। धन्यवाद, इस वीडियो को देखिएगा और शेयर करिएगा।